मैं सिर्फ 5 पॉइंट आपके सामने रखूंगा मैडम, बिल्कुल कम से कम वक्त में अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। सबसे पहली बात तो यह है मैडम कि मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि कोई भी सरकार अगर ओथ लेती है हिंदुस्तान के आइन के ऊपर, तो वज़ीर आज़म और उनके काबिनी वज़रा ने शेड्यूल 3 के तहत हल्फ लिया, ओथ लिया, और वज़ीर आज़म ने और उनकी पूरी काबीना ने इस ओथ के खिलाफ काम किया। मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म ने 9 दिसंबर 2017 को अपनी एक तकरीर में कहा कि क्या आपको मस्जिद चाहिए या मंदिर चाहिए। ये उस ओथ के खिलाफ है, क्योंकि वज़ीर आज़म एक मजहब की ताईद में खड़ा नहीं हो सकता इस मुल्क का। वतन अजीज का आइन साफ और वाज़ेह तौर पर कहता है। दूसरी बात यह है मैडम कि इस हुकूमत ने अपने ओथ के खिलाफ काम किया जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक रिसीवर के तौर पर, एक्सेस लैंड रिसीवर है ये लोग, हुकूमत ने यह कहा कि जमीन एक मजहब के फिरके को दिया जाए, ये ओथ का खिलाफ है। मेरा दूसरा पॉइंट यह है मैडम कि आर्टिकल 49 में खास तौर से जिक्र है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। इस सरकार की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की दुनिया जानती है, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर आपने उस लिफाफे में क्या लिख कर दिया जो आज अदलिया डर रही है आपसे। ये हमारी जमहूरियत के लिए बड़ा खतरनाक है। तीसरी बात मैडम कि कश्मीर की पॉलिसी, वजीर आजम कश्मीर गए, डल लेक में माशाअल्लाह उन्होंने हाथ हिलाकर, नहीं मालूम किसको हाथ हिलाया, शायद अजिन्नात को उन्होंने हाथ हिलाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। मगर फिर से मैं कह रहा हूं कि आपकी मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान में नहीं बल्कि कश्मीर के नौजवान आज हथियार उठा रहे हैं। ये आपकी गलती की वजह से आपके पास कोई कश्मीर की पॉलिसी नहीं है। चौथी बात खारिजा पॉलिसी के ऊपर बताना चाह रहा हूं कि वजीर आजम ने ट्रंप से एक नहीं 25 मरतबा बगलगीर हुए, गले मिला, और ट्रंप ने कहा था कि हमारी साउथ एशिया पॉलिसी हिंदुस्तान के साथ रहेगी। आज मॉस्को में हिंदुस्तान को छोड़कर अमेरिका, पाकिस्तान, तालिबान से बात कर रहे हैं, अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा है। क्या ये हमारे मुल्क की सालिमियत के और मुल्क के लिए खतरा नहीं है? क्या ट्रंप ने आपको धोखा नहीं दिया? इतने बगलगीर आपको, इतने उसको चुमा दिए, मगर उसने आपको छोड़ दिया। हमने सार्क की पॉलिसी को छोड़ दिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, मगर पाकिस्तान आइसोलेट नहीं है, हम आइसोलेट हो चुके हैं सार्क में। बताइए आपकी मस्कुलर पॉलिसी कहां गई? बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, ये सब हमसे दूर हो गए। मैडम मेरी 5वीं बात आपसे ये जिक्र करना है कि राइट टू लाइफ हमारे मुल्क में फंडामेंटल राइट है। क्या ये सरकार को ज़ेब देता है कि मेरे शहर में मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, आप अपील भी नहीं करते? आप हिंदुस्तान के नेशनलिज्म पर भरोसा करते हैं या हिंदुत्व के नजरिए पर भरोसा करते हैं? जो लोग मर गए मक्का मस्जिद में, उनके खिलाफ अपील नहीं करते। ये आपकी दहशतगर्दी की पॉलिसी है कि आप नरम रवैया अख्तियार करते हैं। मैडम आखिरी पॉइंट मेरा यह है कि मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत है मिस्टर मोदी को। हर तलाकशुदा औरत उनको लगता है कि मैं उसका साथ दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास सर्वे है कि सबसे ज्यादा गरीब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में मुसलमान हैं। एनुअल हाउस होल्ड इनकम इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी एससीज और एसटीज के बाद मुसलमान हैं, मगर आपकी सरकार हर साल 85 लाख अक़लियती बच्चियों को स्कॉलरशिप से महरूम करते हैं। सिर्फ 1000 करोड़ का सवाल था, मगर आप नहीं देते। तलाकशुदा औरतों से आपको इतनी मोहब्बत है कि जो बेसहारा उनकी फिक्र नहीं है, मगर ये इनकी पॉलिसी रही। इसीलिए मैडम मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डेटा है इंटर जनरेशन मोबिलिटी का कि दलित और अपर कास्ट सब लोग में इंटर जनरेशन मोबिलिटी हुई। मैं खत्म कर रहा हूं मैडम, प्लीज आधा मिनट खत्म, मगर मुसलमानों में नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मैडम कि इस मुल्क को आइंदा चौकीदारों की जरूरत नहीं है, एक खादिम की जरूरत है जो इस मुल्क को यरगमाल नहीं बनाएगा, जो इस मुल्क को अपनी अना और तकब्बुर के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, जो इस मुल्क को खौफ नहीं पैदा करेगा, बल्कि मुल्क में लोग आजाद तौर पर हिंदुस्तान के वजीर आजम और हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे। आपने खौफ का माहौल पैदा किया। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा जो हुकूमत आएगी वो कंपोजिट कल्चर को फरोग देगी। आपने हिंदुत्व नजरिए को फरोग दिया। मैडम मैं आखिर में आपको बताना चाह रहा हूं कि मुझे बड़ी तकलीफ है इन लोगों से। मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं
کہ پنڈت دین دیال اپادھیائے کو ان کی چندرچوڈ کمیشن کی رپورٹ لائبریری میں اٹھا کر پڑھیے. چندرچوڈ کمیشن کی رپورٹ نے جس پر پرجوری کا الزام لگایا آپ نے اس کو بھارت رتنا دیا. یہ آپ کی محبت ہے پنڈت دین دیال اپادھیائے سے میڈم, اسی لیے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. اور بھارت رتنا میڈم صرف اپر کاسٹ اور برہمنوں کا ایکسکلوسیو کلب بنا ہوا ہے. تھینک یو میڈم.